बिल्कुल हमने जो उत्तराखंड के लिए फोरकास्ट है वो जारी की हुई कल से ही जो है 1 तारीख से ही। और हमने बोला है उसमें कि जो है अभी 2 से लेकर के और 6 तारीख तक करीब करीब जो है अच्छी बारिश प्रदेश में वो रहने वाली है। और ज़्यादा जो एक्टिविटी वो कुमाऊं क्षेत्र में वो दिख रही है। तो उसमें कुमाऊं क्षेत्र के लिए अगर बात करें तो 2, 3, 4 के लिए हमने रेड अलर्ट में उसको रखा है। क्योंकि अभी शुरू में क्या है कि जैसे मानसून फ्लो अब पहुँचा है तो 4-6 दिन अभी कहूँगा कि जब तक थोड़ा जो टेम्परेचर्स इतने हाई थे पहले, और उसकी वजह से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर अभी भी काफ़ी एनर्जी उसमें है और अनस्टेबल है। तो जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश जो है थोड़े समय में ही हो जा रही है। तो वो कहीं ना कहीं जो है एकदम फ्लैश फ्लड है या फिर जो है छोटा मोटा लैंडस्लाइड है, इस तरह की चीज़ें वो देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए हमने कुमाऊं रीजन में 2, 3, 4 के लिए रेड अलर्ट रखा है। और उसमें हैवी से वेरी हैवी रेंस बोली है कि कुछ जगहों तक में उसकी संभावना मिलने की इन दिनों में। और साथ में जो एक्सट्रीमली हैवी रेंस भी वो भी एकाध जगहों में, जैसे कि अंदर का डिस्ट्रिक्ट हमारे पिथौरागढ़ या बागेश्वर है, और ऐसे ही नैनीताल और चंपावत के लिए ये चीज़ बोली गई है। इसके साथ साथ जो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट है जो लगे हुए हैं, चाहे वो चमोली है या फिर इसी तरह जो है पौड़ी है, और इधर है देहरादून, टेहरी या हरिद्वार है, तो इसमें भी हमने ऑरेंज अलर्ट जो है 3 से 4 दिन के लिए वो रखा है। क्योंकि यहाँ भी अच्छी बारिश जो है, जो अभी मानसून सिस्टम वो एकदम फुर्तील पे आ गया है और उसकी वजह से यहाँ पे भी बारिश जो है बढ़ेगी। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कतें आप देखेंगे कि यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो इस तरह की स्थिति है। अंदर के डिस्ट्रिक्ट और बच रहे हैं, जैसे उत्तरकाशी है, चाहे रुद्रप्रयाग है या इसी तरह जो है चमोली है, तो उनमें भी आप देखेंगे हैवी रेन्स वहाँ रखा गया है। हालांकि थोड़ा येलो में रखा हमने, लेकिन हैवी रेन अगर जो शॉर्ट ड्यूरेशन में मिल जा रही है तो वो कहीं ना कहीं पे वो दिक्कत कर ही देती है। तो जो इंटेंस स्पेल है या वेरी इंटेंस स्पेल है वो तो आप कह सकते हैं गढ़वाल रीजन में भी सभी जगह एक्सपेक्टेड है, कहीं कहीं पर हैं जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है। और कुमाऊं रीजन में बात करूँ ये 2 से 3 दिन की, तो मैं कहूँगा कि वेरी इंटेंस से एक्सट्रीमली इंटेंस स्पेल जो है, तो जिसमें कि मतलब जैसे क्लाउड बस्ट एक्सट्रीमली इंटेंस वाली स्पेल अगर मिलती है 1 घंटे के लिए, तो क्लाउड बस्ट वाली सिचुएशन में उसमें वो बन जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा अभी 3 से 4 दिन जो कुमाऊं रीजन में इस तरह की स्थिति है। उसके बाद भी हमने जो ऑरेंज है वो रखा है जो है 5-6 तारीख में भी, चाहे कुमाऊं है चाहे गढ़वाल के भी रीजन है। तो है बारिश अभी इस वीक जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो उसमें मैंने यही बोला था कि जो नदी नाले हैं, बरसाती नाले हैं, उसमें जलस्तर बढ़ेगा, नदियों में जलस्तर बढ़ेगा। तो जो आसपास लोग रहते हैं उनको काफ़ी सतर्क रहना है या वो सुरक्षित जगह पे वो चले जाए। इसी तरह जो लैंडस्लाइड जोन है जहाँ एक्टिव है या जहाँ ज़्यादा वनरेबल है, तो वहाँ पे भी लोगों को बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि इस तरह की जो रेन मिल रही है शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है, तो वो कहीं ना कहीं उस तरह के दिक्कतें वो करेंगी। तो कहीं थोड़े बहुत रास्ते भी बंद होंगे, आवागमन में भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। जब इंटेंस एक्टिविटी चल रही है तो थोड़ा इंतज़ार करें, सेफ जगह पे ख़त्म हो तो आगे बढ़ें। और कहीं ना कहीं जो प्रशासन जैसे आपको डायरेक्शन दे रहा है उसको भी जो आप फॉलो करते हुए जाएं। तो तब थोड़ा जो है बहुत ज़रूरी है, तभी मैं कहूँगा कि अभी 3 से 4 दिन जैसे कुमाऊं रीजन है जो जहाँ दिक्कतें ज़्यादा रहती है, जहाँ ज़्यादा वनरेबल है, तो उन एरियाज में अवॉइड करें। बिल्कुल आवागमन जो है बहुत ज़रूरी है, तभी बहुत सावधानी के साथ वो करना चाहिए। चाहे चारधाम लोकेशन में जो लोग जा रहे हैं वहाँ पर भी काफ़ी प्रिकॉशन से जाएँ। जब भी इंटेंस एक्टिविटी है थोड़ा इंतज़ार करें सेफ जगह पे, और गार्ड गदेरों के आसपास जो है बिल्कुल भी इंतज़ार न करें या नहाने की या इस तरह की कोशिश न करें। क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे किस तरह की थोड़ी दूरी में किस तरह की एक्टिविटी वेदर की हो रही है, और उसकी वजह से फिर एकदम आप देखते हैं कि जलस्तर बढ़ता है और लोग चपेट में आते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मैंने ये बोला था कि दूसरा चीज़ है कि हम देख रहे हैं कि जैसे दिन में तो जो है दिन के समय तो लोग जगे हुए हैं अपना, आप देख रहे हैं आसपास में कैसी एक्टिविटी है, तो थोड़ा जो भी उसके पास बचाव का साधन वो करता है। लेकिन रात्रि के समय ये रहता है कि उनको कोई सूचना भी नहीं है, कोई जाग भी नहीं रहा है, सो जाता है। तो तब कहीं ना कहीं जब एक्टिविटी ऐसी हो जाती है तो उसमें लोग चपेट में आते हैं। तो मैंने ये बोला था कि जैसे विलेजेज है, खासकर जो कुमाऊं रीजन है, तो वहाँ पे लोग थोड़ा रख सकते हैं कि एक 2-3 आदमी को ड्यूटी दें कि भाई नाइट में थोड़ा जो है वॉच रखें। और हमारे से भी यहाँ संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर वेबसाइट है सब है, और चीज़ें देख सकते हैं जो हम लोग दे रहे हैं। तो ये है कि कुछ ऐसी चीज़ होती है तो उसमें अलर्ट किया जा सकता है लोगों को, और सेफ जगह पे आइडेंटिफाई करके रखी जा सकती है कि वहाँ मूव कर जाए। तो इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी थोड़ा नाइट टाइम में, जब भी सीवियर एक्टिविटी की फोरकास्ट या इस तरह की एक्टिविटी हो सकती है, तो ये देखने का रहेगा जी।